Hello, welcome back to Fancy Geeks Fantasy Preview for today's IPL game, which is between Punjab Kings and the Delhi Capitals at धर्मशाला। और बहुत इंपॉर्टेंट गेम है दोनों टीम्स के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए, इनफैक्ट टॉप 2 के लिए भी। और दिल्ली लास्ट मैच वॉश आउट हो गया था, 1 पॉइंट लेके आ रहे हैं और इसी वेन्यू पे आखिरी मुकाबला पंजाब जीते हैं बहुत सालों बाद, अदरवाइज उनका रिकॉर्ड है बहुत ख़राब रहा था। फिलहाल ओवरऑल राइवलरी की बात करें, इस सीज़न कोई मुकाबला नहीं हुआ दोनों टीम्स के बीच। 17-16 से लीड कर रही है पंजाब, आखिरी 5 मुकाबलों में 3-2 से दिल्ली, और धर्मशाला में जब मुकाबला हुआ है तो 2-2 फिलहाल ये राइवलरी रही है। इस वेन्यू की अगर बात करें तो एक तो बहुत अलग अलग तरह के हमें सर्फेसेस देखने को मिले हैं यहाँ पे लास्ट कुछ सालों में। ओडीआई वर्ल्ड कप में हमने देखा था वो बहुत ही ख़राब आउटफील्ड थी, बहुत ही स्लो, जहाँ पे वो रन्स नहीं बन रहे थे। हमने लास्ट आईपीएल में देखा था बहुत घास थी विकेट पे, 1 पॉइंट पे, और वो बॉल अच्छा खासा सीम, यहाँ पे सीमर्स के लिए हर बार हेल्प होती है, स्पिनर्स के लिए कुछ नहीं होता है। इसके अलावा हमने एक बिल्कुल पाटा सरफेस भी देखा है यहाँ पे, जहाँ पे बहुत रन्स बनते हैं, जो कि लेटर हाफ में हमने ओडीआई वर्ल्ड कप में देखा था। इस बार पहला जो गेम था बहुत मुश्किल है बता पाना कि वो जज कर पाना कि विकेट कैसा था इवन आफ्टर 40 ओवर्स, क्योंकि बहुत अलग सरफेस थी, कुछ नहीं था, देख के लग रहा था कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लेकिन टॉस पे श्रेयस अय्यर ने बोला था कि वहाँ पे ब्राउन ग्रास थी जो कि अच्छी खासी थी, और इनफैक्ट जो है इतनी बड़ी लेयर थी उसकी कि विकेट ढंग से आप देख भी नहीं पा रहे थे, जो कि जब आप विजुअल्स देख रहे थे या वीडियो देख रहे थे तो वहाँ पे उतना दिख नहीं रहा था, बट काफ़ी अलग सरफेस थी। देख के लग रहा था कि बहुत अच्छा जो है एक बैटिंग सरफेस है, बट एट द सेम टाइम सेकंड इनिंग्स में अर्शदीप को हेल्प भी मिली, न्यू बॉल असिस्टेंस भी थी, विकेट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। बट मुझे लगता है अभी भी अगर आपको कॉन्फिडेंटली शायद मुझे नहीं लगता आप अभी भी बता पाएंगे कि विकेट कैसे बिहेव किया था, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट था, और इस मैच आपको फिर से देखना होगा। बट अदरवाइज टीम जो हम बनाएंगे वो ये सोच के कि बहुत अच्छा बैटिंग सर्विस था, जो कि था भी। ओवरऑल टीम रिकॉर्ड की बात करते हैं, फिलहाल पंजाब के लिए 6 वो मैचेस यहाँ जीते हैं, 8 हारे हैं, विन परसेंटेज 43 रहा है। दिल्ली कैपिटल जो 2 जीती है 2 हारी है, 50% विन परसेंटेज रही है फिलहाल। प्रो बॉलिंग टेबल की बात करते हैं पंजाब के लिए, लास्ट मैच में कुछ बड़ा बदलाव हुआ नहीं, वैशाख विजय कुमार आए थे एज एन इम्पैक्ट, जो हमने पहले भी देखा था अगेंस्ट गुजरात, जब वो वाइड ऑकर्स डालते रहे। प्रभसिमरन सिंह, प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर, ये जो ग्रीन दिख रहा है इसका मतलब है मजे ही मजे फोड़ रखा है, एकदम मचा रखा है। इनफैक्ट सेकंड बेस्ट एवरेज हम बात करते हैं गुजरात की, उनके बाद में इन्हीं का ये टॉप 3 का, बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया है उन्होंने, एटलीस्ट एक तो चला ही चला है। जॉश इंग्लिश, नील वधेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, अजमतुल्लाह उमरज़ई, मार्को यानसन, अर्शदीप सिंह, वैशाख विजय कुमार, युजवेंद्र चहल। तो यहाँ पे जो एक ही चेंज कर सकती है टीम वो है एक तो वैशाख की जगह क्या किसी और इंडियन पेसर, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, यश ठाकुर है उनके पास, कुलदीप सेन है। कुलदीप सेन को हमने अभी तक खेलते हुए देखा नहीं है, मुझे लगता है ये विकेट सूट करता है उनकी बॉलिंग स्टाइल को। और दूसरा जेवियर बालेट, क्योंकि हम दूसरे विकेट पे अगर चले जाते हैं, और एक्चुअली पंटन ने जब ये मैच हुआ था उससे पहले जब उन्होंने प्री सीजन कैंप किया था तब उन्होंने बताया था कि विकेट में स्पाइस था, और वो तब वो जो विकेट था तब वहाँ पे अच्छी खासी घास भी थी, बॉल अच्छा खासा सीम हो रही थी, अच्छा पेस बाउंस था, जो हमने पहले मैच में वैसा अभी तक नहीं देखा है। बट अगर कुछ डिफरेंट विकेट हुआ तो जेवियर बालेट के अच्छे चांसेस है, स्पेशली अगर सीम अराउंड होता है और एक्सपेक्टेड है तो। पावर प्ले में आपको देखेंगे अर्शदीप सिंह, मार्को यानसन, अजमतुल्लाह उमरज़ई, मिडल ओवर्स में चहल, अजमतुल्लाह, वैशाख, स्टोइनिस, डेथ में अर्शदीप के 2, मार्को यानसन 1, अजमत स्टोइनिस में से कोई एक डालेगा, और वैशाख अगर खेलते हैं तो फिर 1 या फिर 2 भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं खेलते हैं कुलदीप सेन अगर इन केस अगर आ जाते हैं, इसके चांसेस कम है, तो एक्चुअली काफ़ी सारे बॉलिंग जो है बॉलिंग ऑप्शंस आपको दिखेंगे, तो मोस्ट लाइकली आपको वैशाख विजय कुमार वहाँ पे एक ज़रूर करते हुए दिख जाएंगे। दिल्ली कैपिटल्स की बात करते हैं, फाफ डू प्लेसी, करुण नायर। तो करुण नायर लास्ट मैच में ओपन कर रहे थे और पहले मैच में 89 के बाद में रन ही नहीं आए, टोटल 65 रन उसके बाद से। अभिषेक पोरेल जो कि कीपिंग किए थे लास्ट मैच में कीपिंग एज कीपर लिस्टेड नहीं थे, सेकंड इनिंग्स हुई नहीं ऑफकोर्स, हमें पता नहीं है, बट लिस्टेड नहीं थे वो एज ए कीपर। केएल राहुल, अक्षर पटेल, स्टब्स, आशुतोष शर्मा, विराज निगम, दुष्मंत चमीरा, मिशेल स्टार्क, कुलदीप यादव एंड टी नटराजन फाइनली पहले मैच में आपको फीचर करते हुए दिखे। वो 19 विकेट्स लास्ट सीजन लिए थे उन्होंने, और सरप्राइजिंगली अपना पहला मुकाबला अब खेल रहे हैं। पहले इंजर्ड थे, शोल्डर इंजरी थी, फिर जब फिट हो गए थे तो केवी ने कहा था कि जगह कहाँ है, कहाँ खिलाएंगे हम। फेज ऑफ की बात करते हैं, पावर प्ले में देखेंगे स्टार्क, चमीरा, अक्षर, मिडल ओवर्स में विपराज, कुलदीप, अक्षर, चमीरा, नटराजन, डेथ में स्टार्क 1 से 2 डिपेंडिंग ऑन वो अपना वो तीसरा ओवर मिडल ओवर्स में आके करते हैं, फिर पावर प्ले में अगर हेल्पिंग के 3 स्ट्रेट डाल देते हैं। नटराजन 2 ओवर्स अब डेथ में स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर, और 2 ओवर्स आपको सेटल करते हुए दिखेंगे, एंड लास्टली चमीरा भी 1 ओवर आपको करते हुए दिख जाएंगे आखिरी 5 में, या फिर अगर कुलदीप का बस्ता है तो कुलदीप डाल देंगे। ध्यान रखिएगा इस विकेट पे स्पिन के लिए कुछ भी नहीं था लास्ट मैच में, इनफैक्ट इस पूरे आईपीएल में सबसे कम ओवर जो स्पिन के हुए थे किसी मैच में वो लास्ट मैच में ही थे, 8 ओवर्स। इसके अलावा हर गेम में हम किसी भी पार्टा सर्फेस पे खेले हम तक 8 ओवर से ज़्यादा हुए हैं,
लेकिन इस वेन्यू पे इस सीजन के सबसे कम ओवर्स हुए थे लास्ट मैच में। प्लेयर कुंडली, इस पर चलते हैं सेक्शन 4, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे ग्रह नक्षत्र बदल जाते हैं, अभी बताते रहोगा। स्टार्टिंग विद प्रभसिमरन सिंह, जैसे आपको देख के लग ही जाएगा कि इस वेन्यू पे 91 जो उन्होंने किया था लास्ट मैच में और कैच ड्रॉप हुआ था 20-22 रन पे, और ये पूरे सीजन की कहानी रही है। जिस प्लेयर पे आपने चांस लेने की कोशिश की है इस सीजन, एक तो कैचेस बहुत ही घटिया फील्डिंग हुई इस पूरे सीजन में। लास्ट मैच में जो जीटी वाला था वहाँ भी दबा के कैचेस ड्रॉप हुए थे, बहुत ईजी। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें 103 कर चुके हैं इस टीम के अगेंस्ट वो, और अब वो 103 की कहानी बताता हूँ आपको कि मैचेस कितने ओवररेटेड हैं जब तक आप सिर्फ उनको पढ़ रहे हैं। जैसे मुकेश कुमार यहाँ पे 3 बॉल 0 रन 1 डिसमिसल दिख रहा है। अब वो 1 डिसमिसल जो है देख के लगेगा वो मुकेश कुमार ने तो भाई साहब मचा दिया है एकदम, लेकिन 103 रन बनाने का आया था, डिसमिसल बोल्ड किया था उन्होंने जब वो पैडल करने गए थे उन्हें। कुलदीप यादव 1 डिसमिसल, अक्षर पटेल 1 डिसमिसल, और थोड़ा सा फंसाया था अक्षर पटेल ने लास्ट सीजन में इनको। चमीरा 23 ऑफ 9, और नटराजन के अगेंस्ट भी आपको 1 डिसमिसल दिखेगा। फिर प्रियांश आर्या एक ही मैच इस वेन्यू पे, जो कि लास्ट मैच में 1 रन बनाया उन्होंने, और मैचेस में आपको फिलहाल कुछ दिखेगा नहीं, और इस टीम के अगेंस्ट ऑब्वियसली पहला मैच खेल रहा है अपना। श्रेयस अय्यर इस वेन्यू पे, तो इससे पहले 250 थी उनकी, लास्ट मैच में 45 किया, क्विक 45, आई थिंक 25-26 डिलीवरीज थी, और वो उनका लोवेस्ट स्कोर है जो 3 मैचेस उन्होंने खेले इस वेन्यू पे। उससे पहले 250 थी दोनों वाइल चेजिंग, और हेड टू हेड में भी 150 इस टीम के अगेंस्ट, और ऑफकोर्स इस टीम को लीड कर चुके हैं। वर्सेस डीसी बॉलर्स आपको 1 डिसमिसल दिखेगा अगेंस्ट मिशेल स्टार्क, और मुझे 2 बार देखना पड़ा क्योंकि मुझे लगा नहीं कि मुझे लग रहा कुछ तो मिस कर रहा था मैं। ये आखिरी डिसमिसल आया 2015 में, उसके बाद से खेले ही नहीं उनको T20s में। ऑफकोर्स ओडीआईज में खेले थे रिसेंटली, बट उतना फेस ऑफ हुआ नहीं है, और फिर ऑब्वियसली इनके कैप्टन थे ही लास्ट ईयर। अक्षर पटेल 1 डिसमिसल आपको दिखेगा, कुलदीप यादव के 2 डिसमिसल देखेंगे, और मुझे याद है दिल्ली डेयरडेविल्स जब हुआ करती थी, इनफैक्ट डेयरडेविल्स नहीं तब कैपिटल्स हो गई थी, तब आए थे कुलदीप, और इनके अगेंस्ट जब वो खेले थे कूदते थे और स्टंप हुए थे, और उसके बाद से आज तक इन्होंने कभी चार्ट नहीं किया, कभी आगे नहीं बढ़े उनके अगेंस्ट। 1 चमीरा 1 नटराजन 1 डिसमिसल, और फिर जॉश इंग्लिश नंबर 3 में प्रमोट किया गया था लास्ट मैच में, और वो परमानेंट चेंज नहीं है। श्रेयस अय्यर का डिसीजन था, उन्हें लगा था कि वो मयंक यादव के अगेंस्ट एक अच्छे मैचअप हो सकते हैं, क्योंकि पुल अच्छा खेलते हैं, अच्छे बाउंस पे जो बॉल आती है, और फिर जो ऐसे पुल किया था उन्होंने, बहुत ही मज़ा आया था देख के, मतलब आपकी टीम में नहीं होगा तो नहीं आया होगा। इस वेन्यू पे 30 ऑफ 14 बहुत ही बढ़िया पारी थी वो। वर्सेस डीसी बॉलर्स 2 डिसमिसल चमीरा के अगेंस्ट आपको दिखेंगे 2022 ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका सीरीज़ ऑस्ट्रेलिया में। अक्षर पटेल 2 डिसमिसल 2022 की, अगर आपको T20 इंटरनेशनल सीरीज़ याद हो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया जब हमने खेला था, प्लेयर ऑफ सीरीज़ थे अक्षर पटेल इस मैच में, और बैक टू बैक 2 मैचेस में आउट किया था। एक तो फॉर श्योर मोहाली था, दूसरा आई थिंक राजकोट था, बट 2 बैक टू बैक मैचेस में आउट हुए थे सीरीज़ में। नेल वधेरा इस वेन्यू पे 16 ऑफ 9 और हेड टू हेड में 4 रन। फिर शशांक सिंह फाइनली प्रमोट किए गए, और बहुत अच्छी पारी लास्ट गेम में। इस वेन्यू पे 33 ऑफ 15 और एक 32 भी किया उन्होंने, और इसके अलावा हेड टू हेड में फिलहाल 2 इनिंग्स में 10 रन है मात्र। मैचेस में अगेन कुछ है नहीं बात करने को, कोई डिसमिसल है ही नहीं। स्टोइनिस 15 रन 1 ओवर 17 रन, बनाए 15 खाए 17 -2। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो फिलहाल 150 इस टीम के अगेंस्ट, और 3 विकेट्स भी हैं, और मैचेस में आपको 4 डिसमिसल अक्षर पटेल के अगेंस्ट दिखेंगे। 5.5 का एवरेज, स्ट्राइक रेट ऑफ 55, और मैं बहुत बार बात कर चुका हूँ इनका मैचअप अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिन। बिग बैश में हमने बात की थी, बिग बैश में तो इनफैक्ट पहले मैच में जो सीजन ओपनर था वहाँ पे भी पहली बॉल पे आउट हो गए थे। अक्षर पटेल लास्ट जो कि डैरन सामी स्टेडियम में जब मुकाबला खेला था T20 वर्ल्ड कप में, वहाँ भी आउट किया था, रिवर्स मारने गए थे। आखिरी मुकाबला LSG के लिए जब खेला था अगेंस्ट दिल्ली कैपिटल्स, वहाँ पे स्टंप हुए थे उनके अगेंस्ट, और बहुत परेशान हुए हैं इस बॉलिंग टाइप के अगेंस्ट। चमीरा 2, 1 नटराजन और 1 कुलदीप यादव। अजमुद्दीन उमर जई फिलहाल 2 विकेट्स, जो इकलौता मैच उन्होंने खेला था हेड टू हेड में। फिलहाल आपको 1 रन और कोई विकेट दिखेगा नहीं। उसके बाद 1 डिसमिसल अक्षर पटेल के अगेंस्ट है इनका भी मैचेस में, और कुछ है नहीं बात करने को। मार्को यानसन लास्ट मैच 1 विकेट, हेड टू हेड 2 ओवर्स कोई विकेट नहीं है। फिर अर्शदीप सिंह 7 विकेट्स हो गए हैं, और हेड टू हेड में 6 विकेट्स हैं। बहुत बढ़िया बॉलिंग, जिस विकेट पे कुछ था नहीं, ज़बरदस्त उन्होंने वो स्विंग कराई थी विद न्यू बॉल, और ऐसा लग रहा था अलग पिच पे बॉलिंग की उन्होंने लास्ट मैच में। वाइशाख विजय कुमार 3 ओवर्स 49, 50 से 1 रन रह गए थे, और हेड टू हेड में फिलहाल 3 विकेट्स हैं, 4 ओवर्स 20 रन दे के। और युजवेंद्र चहल इस वेन्यू पे 2 विकेट्स हैं 12 ओवर्स में। अब लास्ट मैच में आवेश खान ने आगे बाहर आगे मारे थे, बताओ। हेड टू हेड रिकॉर्ड में 23 विकेट्स, 14 + 9। फिर चलते हैं हम अवे टीम दिल्ली पे। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, फैफ के सबसे ज़्यादा रन इन IPL इसी टीम के अगेंस्ट 950 मार चुके हैं, जो कि उनकी हाईएस्ट है, एवरेज भी हाईएस्ट है, और एक टाइम पे कंसिस्टेंटली हर मैच में 50 मारे थे इस टीम के अगेंस्ट। फेवरेट साइड वही थी उनकी।
दो मार्को यानसन के डिसमिसल लिखेंगे और वो एक्स्ट्रा बाउंस ना मार्को यानसन का परेशान किया है। वो ऑब्वियसली आपको नंबर्स में नहीं दिख रहा कि 42 का एवरेज 163 का स्ट्राइक रेट है, बट अर्ली ऑन वो जो एक्स्ट्रा बाउंस आता है मार्को यानसन का वो परेशान किया है उनको। अर्शदीप सिंह के अगेंस्ट एक डिसमिसल है, युजवेंद्र चहल के अगेंस्ट 3। आखिरी डिसमिसल जब ओपन किए थे आरसीबी के लिए जयपुर में, तब युजवेंद्र चहल आई थिंक 40-50, इनफैक्ट वो ओपनिंग पार्टनरशिप 110-120 रन कुछ की हो गई थी, 100 रन तक कोई विकेट नहीं गिरा था। फिर वो तीसरा डिसमिसल आया उनके अगेंस्ट, 2 बार पहले आउट कर चुके थे, और एक कुलदीप सेन के अगेंस्ट भी है। करुण नायर ऑब्वियसली पुराने नंबर्स हैं, 78 रन 6 इनिंग्स में, और मैचेस में एक युजवेंद्र चहल, एक अर्शदीप सिंह। अभिषेक पोरेल हेड टू हेड रिकॉर्ड 32/10, तो लास्ट सीजन के बहुत नीचे आए थे इस टीम के अगेंस्ट, 7-8 नंबर पे बैटिंग करने आए थे और बहुत ही अच्छा फिनिश किया था 32/10। और मैचेस में 2 डिसमिसल युजवेंद्र चहल के अगेंस्ट देखेंगे आपको, एक जयपुर में था, एक कोटला में था। और अर्शदीप सिंह के अगेंस्ट बंगाल वर्सेस पंजाब वाला वो मुकाबला था जहां पर 3 बॉल 1 रन मैच की दूसरी डिलीवरी पे आउट हुए थे उनके अगेंस्ट। केएल राहुल ऑफकोर्स ये भी इस टीम को लीड कर चुके हैं, 31 का एवरेज, 150। और केएल राहुल मैचेस की बात करें, चहल के अगेंस्ट 144 का एवरेज, 2 डिसमिसल अर्शदीप सिंह के अगेंस्ट, लेकिन ऑब्वियसली ओपन नहीं कर रहे हैं राहुल, और बाकी कुछ है नहीं। अक्षर पटेल इस वेन्यू पे 2 रन और 1 विकेट 7 ओवर्स में, और हेड टू हेड में भी आपको 11 विकेट्स दिखेंगे, हाई स्कोर ऑफ 21। मैचेस में 3 डिसमिसल अगेंस्ट युजवेंद्र चहल, 1 अगेंस्ट वैशाख विजय कुमार और 1 अगेंस्ट मार्को यानसन। फिर स्टीफन स्टब्स हेड टू हेड में 5 रन और कोई गेम खेला नहीं उन्होंने, और मैचेस में आपको फिलहाल कुछ दिखेगा नहीं। 40 और 24 लास्ट T20 इंटरनेशनल सीरीज़ अगेंस्ट साउथ अफ्रीका जब खेले था अर्शदीप, तब उन्हें अच्छा खासा डेथ में मारा था उन्होंने, और युजवेंद्र चहल को भी स्वीप मारे थे 12 बॉल 21। और आशुतोष शर्मा इस वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 11 रन अपनी फॉर्मर टीम के अगेंस्ट, जिन्होंने मौका दिया था लास्ट सीजन, और बहुत ज़बरदस्त वो डेब्यू सीजन के लिए रहा था। बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी वो शशांक के साथ, जिस तरीके से उन्होंने फिनिश किए थे 2 मैचेस इनफैक्ट दोनों ने, और अब उनके अगेंस्ट खेलते हुए दिखेंगे आपको, और मैचेस में आपको ये 2 दिख रहे हैं बस, और कुछ है नहीं। दुश्मन चमेरा इस वेन्यू पे 2 विकेट्स और हेड टू हेड में भी 2 विकेट्स। मिशेल स्टार्क हेड टू हेड में 14 ओवर्स 7 विकेट्स 3+4। कुलदीप यादव इस वेन्यू पे खाता नहीं खुला 7 ओवर्स में, और हेड टू हेड में भी 10 विकेट्स हैं। और लास्ट में टी नटराजन जो कि हेड टू हेड में 6 विकेट्स पिक कर चुके हैं, इस वेन्यू पे नहीं खेले, ना ही कोई T20 ना ही कोई लिस्ट है। अब चलते हैं आगे, फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में तो सबसे ज़्यादा रन फैफ के इन IPL बाय ओपोनेंट पंजाब के अगेंस्ट ही आए हैं, 800 से ऊपर रन कर चुके हैं। और एक समय था जब वो स्ट्रीक ही नहीं टूट रही थी, इनफैक्ट इनकी नहीं थी, डेविड वार्नर की भी थी। डेविड वार्नर तो कुछ 8-9 50s बैक टू बैक मार गए थे। फिलहाल 53 का एवरेज है, 9 50s मार चुके हैं जो कि उनकी हाईएस्ट है, और 808 रन कर चुके हैं। सेकंड बेस्ट है 624, तो मतलब मज़े ही आ रहे हैं एकदम, बट मज़े इस वेन्यू पर नहीं आए, 2 मैचेस में रन नहीं आए उनके अभी तक। फिर उसके बाद माइलस्टोन अलर्ट की बात करें, 100 T20 गेम है फॉर प्रभसिमरन सिंह, और कुलदीप अभी भी 99 बैठ के पड़े। कितनी बार बात कर लिया मैं, 2 या 3 बार तो बात कर 3 बार बात कर चुके हैं लास्ट सीजन। लास्ट मैच में लगा था जब हो जाएंगे, तो फिर उनके बाद बारिश आ गई। फिलहाल अभी भी 99 पे हैं। अब आप बता दो कमेंट में, इनके हो जाएंगे ये सब, ये नर्वस 90s होते हैं या नर्वस 99 पे हैं। केएल राहुल 33 रन अवे फ्रॉम कंप्लीटिंग 8000 T20 रन्स। फिर कैप्टन भी बोलते हैं स्मॉल लीग्स में, तो मुझे लगता है बहुत ही ऑब्वियस ऑप्शन है। नंबर 1 श्रेयस अय्यर होंगे, लास्ट मैच में भी कैप्टनसी ऑप्शन में थे, और इस वेन्यू पे 250 मार चुके हैं, लास्ट मैच में 45 किए, कोई थ्रेट है नहीं, बढ़िया बैट पे बॉल आ रही है, मस्त मजे एकदम। नंबर 2 केएल राहुल कीपिंग भी कर रहे हैं, घर से बाहर जब भी गए हैं तब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है, और अच्छे टच में है, कुछ खास खराब मैचअप किसी के अगेंस्ट है नहीं, मजे। एंड लास्टली अक्षर पटेल, क्योंकि बहुत सारे बैटर्स आपको दिखेंगे जो कि वैसे स्पिन के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट ओवर्स तो अक्षर पटेल तब भी करेंगे, बैटिंग अच्छी कर रहे हैं। सामने बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट थोड़ा सा स्ट्रगल किया, इंग्लिश को 2 बार आउट किया था लास्ट T20 इंटरनेशनल सीरीज़ के लिए 2022 में। मार्कस स्टोइनिस आखिरी इनिंग में भी आउट किया था, उससे पिछली इनिंग में भी आउट किया था, और राइटीज आपको अगेंस्ट सामने वहाँ दिखेंगे, अदर देन ऊपर प्रेयन शारिया, नेहल वदेरा। तो और आखिरी 4-5 मैचेस में देखोगे तो विकेट्स पिक किए हैं। पहले विपराज विकेट्स पिक कर रहे थे, अक्षर पटेल बॉलिंग ही नहीं कर रहे थे, विकेट्स नहीं ले रहे थे। अब उल्टा हो रहा है, विपराज को विकेट्स नहीं मिल रहे हैं और अक्षर पटेल जो है विकेट्स लेके जा रहे हैं। ग्रैंड लीग ऑप्शंस पे चलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है स्मॉल लीग्स के लिए अभी भी थोड़ा सा रिस्की गेम है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है मुझे भी विकेट ऑनेस्टली। मतलब ऑब्वियसली जो पहला इंस्टिंक्ट ये है और बहुत ऑब्वियस जो सामने आपको दिखता है वो ये है कि भाई बहुत रन बनने हैं, बहुत अच्छा खासा विकेट है, बट इतना सिंपल जो सामने दिख रहा था वैसा अभी मेरे को लग रहा है। ग्रैंड लीग ऑप्शंस की बात करते हैं तो नेहल वदेरा एक ऑप्शन है जो कि आप, और इन्हें बहुत बार वो प्रमोट किया जाता है, और चेज में भी आप पिक कर सकते हैं, इनफैक्ट बैट फर्स्ट में भी, स्पेशली ऑन द न्यू पॉइंट सिस्टम, क्योंकि फिर वो बाउंड्रीज पॉइंट्स काफ़ी अच्छे खासे देते हैं। नटराजन बॉलिंग फर्स्ट, रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक रही है, बट
बिल्कुल चांस लिए जा सकते हैं। फैफ एज कैप्टन वाइस कैप्टन, क्योंकि स्टीम की अगेंस्ट परफॉर्मेंस अच्छी रही है। हालांकि मुझे लगता है नटराजन मार्को यान्सन जो है, जिस बाउंस के साथ में ट्रप किया है उन्होंने इनको, तो एक वो थ्रेट और न्यू बॉल अटैक अच्छा है काफ़ी, तो इसलिए मैं स्मॉल लीग में कैप्टन से ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। और लास्टली प्रियांश एज कैप्टन वाइस कैप्टन, एक तो ज़बरदस्त लगा भाई साहब प्रभ सिमरन सिंह, लास्ट मैच में क्या ड्रॉप हुआ और वो फिर उसके बाद मार गए और कंसिस्टेंट रहे ये सीजन, तो यू हैव टू गिव द क्रेडिट। और दोनों जो है बहुत ज़्यादा किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ओपनिंग पेयर चलेगा या फिर इतना कंसिस्टेंटली चलेगा, बट तोड़ दिया भैया। तो विजलिंग की बेस टीम बना लेते हैं, जहाँ पे एक तो अगर आपको नहीं पता है तो TDS नहीं लगता है। आप TDS जब आप विड्रॉ करेंगे तो TDS आपका कटेगा तो सही, पर डिस्काउंट पॉइंट्स आपको वापस मिल जाएगा, जो कि और प्लेटफॉर्म पे नहीं है, और उसकी चिंता आपको तब करनी पड़ती है जब आप जीतें। फिलहाल विकेट सेक्शन में आपके लिए के राहुल, प्रभ सिमरन सिंह वैसे लास्ट मैच में लकी थे, बट कुछ भी रन बना रहे हैं और बहुत ही कंसिस्टेंट हुआ है। और ये IPL इतना अलग है कि एक तो इतने कैचेस ड्रॉप हुए हैं, चेन्नई घर पे आ रही है, प्रभ सिमरन सिंह कंसिस्टेंट हो गए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे IPL से पहले, बट हो गए हैं। तो फिर ऑन अ वेरी गुड बैटिंग सर्फेस ज़रूर पिक करना चाहेंगे। इस टीम के सेंचुरी भी कर चुके हैं वैसे। अभिषेक पुरेल, वैसे इनकी बैटिंग ऑर्डर जो है वो ज़बरदस्ती स्विच किया गया है। अगर आप देखें जो इन्होंने रन किए थे वो क्वेश्चन मिला था पावर प्ले में, और लास्ट मैच में वो नहीं था, कारण हालांकि टेक्निकली एक ही बॉल लेट आए थे, आ ही गए थे बाद में। तो ऑन अ गुड बैटिंग सर्फेस थोड़ा सा रिस्की ड्रॉप होंगे, बट अभी 50-50 में हूँ मैं। जॉश इंग्लिश डिपेंड करता है कि आप टॉप 3 को पिक कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं वापस नंबर 3 पे आएंगे। नंबर 3 पे आते तो वो ऑब्वियसली बहुत अच्छे ऑप्शन है, बट शायद इस मैच में ना आए, वापस श्रेयस अय्यर आएंगे, बट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे बाद में, बुरे ऑप्शन नहीं है। बैटिंग सेक्शन में श्रेयस अय्यर, प्रियांश आर्य मैंने पिक किए हैं। आप चाहें तो प्रियांश आर्य की जगह जॉश इंग्लिश ले सकते हैं, जो कि आपको कीपिंग बैकअप देते हैं। फैफ डू प्लेसी मैंने पिक किए हैं, और सिस्टन स्टब्स भी किए हैं, जो कि बहुत ही कंसिस्टेंट रहे हैं पूरे सीजन, और ये हमने बहुत बार बात की है, मैं लास्ट मैच में पिक किए थे, और वो कंसिस्टेंटली आपको 25-30 रन दे रहे हैं। इसके अलावा शशांक सिंह अगेन एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं ये भी, तो शशांक सिंह और नेहल वधेरा, किधर नेहल वधेरा, हाँ ये रहा नेहल वधेरा, तो इन दोनों में से भी आप किसी को कंसिडर कर सकते हो। कुछ ख़राब ऐसा मैचअप नहीं है जिसकी वजह से आप ड्रॉप करो, और बिल्कुल पाटा हमने सरफेस देखा है अभी तक। शशांक सिंह थोड़ा ज़्यादा यहाँ खेलें तो एक उससे स्लाइटली बेटर ऑप्शन होंगे। ऑनर्स में चलते हैं, यहाँ पर अक्षर पटेल, मार्को यान्सन दोनों बहुत ऑब्वियस ऑप्शंस हैं। स्टोइनिस फिलहाल के लिए मेरे बेस कॉम्बिनेशन का पार्ट नहीं है अब, क्योंकि बॉलिंग्स थोड़ी ज़्यादा अजमतुल्लाह उमरज़ई से कराई जा रही है, और क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ी तो शशांक के बाद स्पिन खेलने के लिए इन्हें भेजा जा सकता है। तो अगर आप थोड़े से जल्दी विकेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो कि अभी तक तो दिख नहीं रहा है, तो अजमतुल्लाह को आप पिक कर लेना। फिलहाल मेरे पैकिंग ऑर्डर में अजमतुल्लाह थोड़ा सा ऊपर होंगे, क्योंकि थोड़ी बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं। बॉलिंग सेक्शन में मिशेल स्टार्क, अर्शदीप सिंह, ये दो बॉलर्स हैं मेरे पास। मिशेल स्टार्क क्योंकि सामने दोनों ओपनर्स जो हैं, स्पेशली प्रभ सिमरन सिंह, और एक्चुअली दोनों ही वो हॉट एंड कोल्ड रहे हैं थोड़े, और डेथ में बॉलिंग करते हुए आपको देखेंगे। अर्शदीप सिंह अगेन इर्रेस्पेक्टिव टॉस में रखना चाहूँगा। इसके अलावा बॉलिंग फर्स्ट आप यहाँ से आप पिक कर सकते हैं नटराजन, डेथ में 2 ओवर्स करेंगे, या फिर कुलदीप यादव भी, जो अभी 99 पे अटके हुए हैं, और फाइनली इनके 100 हो जाएँ ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं पिछले 3 मैचेस से। यूजुअली सेल्फ फिलहाल के बेस कॉम्बिनेशन का मेरा पार्ट नहीं है, और इस वेन्यू पे हमने देखा है लास्ट मैच में बिल्कुल कुछ भी नहीं था स्पिनर्स के लिए। इनफैक्ट इस पूरे सीजन में सबसे कम ओवर स्पिन के लास्ट मैच में हुए थे यहाँ पे। इसके अलावा वाइशक विजय कुमार मेरी बेस्ट कॉम्बिनेशन का पार्ट नहीं होंगे, और चमीरा भी नहीं होंगे, क्योंकि बॉलर्स के लिए कुछ है नहीं। तो 10 आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं उसमें से 2 बॉलर्स सारे बैटर्स हैं, और एक जो आखिरी स्पॉट है वो भी मुझे लगता है बैटर के लिए जाएगी, डिपेंडिंग ऑन अगर क्या कुछ बदलाव होता है सरफेस में, जो मुझे लग नहीं रहा कि कुछ खास होने वाला है। तो काफ़ी बैटिंग हैवी कॉम्बिनेशन हो सकता है, जिस तरीके से मैच लास्ट मैच में गया था। और अगेन मैं यही बोलूँगा, बहुत ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा स्मॉल लीग्स के लिए उतना अच्छा गेम है, तो बहुत ज़्यादा मत इन्वेस्ट करना। ग्रैंड लीग ज़्यादा खेल सकते हो, मैंने ग्रैंड लीग खेल लो, मस्ती कर लो, क्योंकि थोड़ा सा अभी मुझे लग रहा है कि ये विकेट समझ पाना मुझे लगता है कि इतना ईजी नहीं रहा है, या फिर जैसा पहला मैच रहा है वैसा ही विकेट अभी भी ऐसा मुझे लग रहा है कि है नहीं। इनकेस अगर लगता है और दूसरा विकेट भी वैसा सेम लगता है, तो फिर ऑब्वियसली आपके लिए थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल हो जाएगा। तो टेलीग्राम पे आ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आपको फाइनल टीम में मिल जाएगी, फैसिलिटी इनसाइड में मिल जाएगी, और रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं, छापिएगा मत। और अगर आपको कुछ लॉजिकल लगता है तो तुरंत दूसरे टाइम पे चेंजेस कर दीजिएगा। अपने बॉलर का जो है वो आखिरी बॉल होने तक, स्पेल होने के बाद में आके गाली देने मत आया करो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया प्रीव्यू ज़रूर बताइएगा, नया आया हो तो भी। आज के लिए इतना ही, ओके बाय। और धर्मशाला में ये आखिरी मुकाबला है, अगला मुकाबला शिफ्ट हो गया, जो कि होगा मुंबई में। आई एम द रीज़न, यू नो।